हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शब्दों के बारे में। अब कैसे शब्द ये हमारे आम जिंदगी में बोलने बोलने वाले शब्दों की तरह नहीं है। इन्हें हम शब्द भी बोल सकते हैं और इन्हें हम मंत्र भी बोल सकते हैं। ऑकल्ट साइंस में कभी कभी कुछ समस्याओं के लिए कुछ पर्टिकुलर शब्द या मंत्र दिए जाते हैं क्लाइंट को अपनी मुश्किल या जो भी उसकी प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन के लिए। तो आज हम इन्हीं शब्दों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कहते हैं स्विच वर्ड्स। अब स्विच वर्ड कुछ वैदिक भी होते हैं और कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में भी होते हैं। तो बेसिकली हम आज वैदिक स्विच वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो स्विच वर्ड्स की डिक्शनरी बहुत बड़ी है, ये सब कुछ एक वीडियो में कवर तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ खास स्विच वर्ड मैं आपके लिए लाया हूँ जो शायद आपको आपकी किसी प्रॉब्लम में हेल्प कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्विच वर्ड से। तो हमारा पहला स्विच वर्ड है श्रीम। SHREEN। श्रीम। इसे कई लोग लक्ष्मी जी का बीज मंत्र भी बोलते हैं। तो इस मंत्र का जाप आपको 108 बार, जनरली एक माला में 108 मनके होते हैं, तो एक माला या 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है सुबह। और अगर सुबह ना हो पाए तो फिर भी इसको दिन में ही कर लेना है। इसको शाम को सूरज ढलने के बाद जाप नहीं करना है। पवित्र होके नहा धो के आप इसका जाप करें। ये क्यों यूज होता है? अगर किसी को फाइनेंस में कुछ इश्यू है या किसी का पैसा अटका हुआ है या किसी को चीजों की कमी है, तो अबंडेंस के लिए भी अपनी लाइफ में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो श्री जो वर्ड है इसका आप उच्चारण कैसे करेंगे? श्री। श्री। ऐसे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से शांति से बैठ के एक माला कम से कम आपको करना है 108 बार। तो ये हो गया श्री, हमारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और पैसे के लिए। अब दूसरा स्विच वर्ड है, आपको अगर कोई आपके घर में कोई पढ़ने वाला बच्चा हो तो उसकी पढ़ाई में मदद हो, उसका पढ़ाई में मन लगे, है ना, उसके लिए एक वर्ड दिया जाता है आई एम। AYAM। इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो आई एम। तो अगर ये वो बच्चा इसको इस वर्ड की चैंटिंग करे तो इससे उसकी पढ़ाई में उसे बहुत मदद मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे स्विच वर्ड की तरफ। तो लोगों को हमेशा चाहत होती है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। लोग अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई डिजायर है कि आप चाहते हैं लोगों का ध्यान आपकी तरफ आए, आप उनको अट्रैक्टिव दिखे, तो इसके लिए जो वर्ड है वो है कर्व। CURVE। कर्व। तो इसका आप जाप करें 108 बार। कर्व। कर्व। इस तरह से। तो ये हमारा हुआ तीसरा स्विच वर्ड। अब अगर किसी को अपनी इंट्यूशन पावर, अपनी जो अंदर की चीजों को महसूस करने की या आने वाली चीजों का आभास लगाने की, आने वाली घटनाएं अच्छी या बुरी कुछ भी, कोई अगर चाहता है कि हमारा इंट्यूशन अच्छा हो, तो उसके लिए जो स्विच वर्ड दिया जाता है वो है दिव्य दृष्टि। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ, दिव्य दृष्टि। तो इस वर्ड को अगर आप 108 बार चैंट करेंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर में बढ़ोतरी होगी, आपकी इंट्यूशन पावर इंप्रूव होगी और आप आने वाली किसी घटनाओं के लिए
अपने आप को तैयार भी कर पाएंगे इसकी मदद से। तो इंट्यूशन पावर के लिए है दिव्य दृष्टि। अब अगला है, कभी कभी लोगों पे ऐसा सुना गया है, देखा गया है कि कुछ लोग या तो उनके दुश्मन या तो कोई उनसे जलने वाला कई बार उनका साइकिक अटैक करता है, कुछ गलत ऑकल्ट प्रैक्टिस के जरिए या किसी के द्वारा उनके आसपास एक नेगेटिव एनर्जी का अ, यूं कहा जाए कि अटैक करवाते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी छोड़ी जाती है, जैसे जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे कभी कई बार असर पड़ता है, फैमिली लाइफ पे भी जो फैमिली इश्यूज होते हैं कई बार। तो ये सब वो नेगेटिव एनर्जी या साइकिक अटैक जिसको बोले वो करवाया जाता है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके साथ ऐसा कुछ है, तो उससे रक्षा के लिए हमारे पास एक वैदिक स्विच वर्ड है जो है कवच कुंडल। कवच कुंडल, इसे 108 बार आप चैंट करें तो आप अपनी साइकिक अटैक से रक्षा कर सकते हैं। अब अगला स्विच वर्ड है, अगर किसी की शादी में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, या शादी में डिले हो रहा हो, या शादी आ, हो ना पा रही हो, जो भी कारण हो, या फिर अपने जीवन में लव को अट्रैक्ट करने के लिए या अपने मनचाहे जीवन साथी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अगर कोई स्विच वर्ड हम देना चाहें तो हम देते हैं राधा कृष्ण जी। बहुत आप लोग कई बार सुना भी होगा, ये बहुत ही भगवान के नाम है, तो लेकिन इसमें बहुत पावर है। तो आप लव और मैरिज के लिए जो स्विच वर्ड यूज करेंगे राधा कृष्ण, इसे आप 108 बार जाप करेंगे। अब अगले स्विच वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये स्विच वर्ड यूज किया जाता है, हमारे पास बहुत तरह के एनर्जियां होती हैं, कई तरह की एनर्जी, हम लोगों से मिलते हैं इतने दिन भर में, कई तरह की चीजें बोलते हैं, कई चीजों का सामना करते हैं, तो हमारे आसपास एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है कई बार। तो हमारे इस नेगेटिव ऑरा को या इस नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए, हमारे ऑरा को क्लीन करने के लिए जो एक शब्द है वो है क्रीम। KREEM, क्रीम। तो इसे आपको 108 बार जाप करना है, जिससे आपका ये जो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आसपास होगी तो वो उससे हट जाएगी। अब अगला स्विच वर्ड है, अगर आपके परिवार में या आप कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो उसमें मदद के लिए हमारे पास एक स्विच वर्ड है जो है सप्त चिरंजीवी। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, सप्त चिरंजीवी। अगर आप इस मंत्र का या इस वर्ड का जाप करेंगे, इस स्विच वर्ड का, तो आपको हेल्थ इश्यूज में राहत देखने को मिलेगी। तो याद रखें, सप्त चिरंजीवी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये शब्द हम सब, खासकर जो हिंदू लोग हैं, वो इससे जरूर परिचित होंगे। ये वर्ड सुनने में तो आपको आम वर्ड लगेगा, आप बोलोगे कि ये तो हमने कई बार सुना है, इसमें नई क्या बात है। लेकिन जैसे कई तालों के लिए अलग अलग चाबियां होती है, लेकिन एक मास्टर की होती है, वैसे ही ये जो मंत्र है या शब्द बोलने इसको, ये कई बार जब कुछ काम नहीं कर रहा होता तो ये मास्टर की तरह काम करता है। तो आप इसे किसी भी परिस्थिति में, किसी प्रॉब्लम में आप इसे चैंट कर सकते हैं। वो वर्ड है ओम। हम सब जानते हैं ना, लेकिन फिर भी कई लोग इसकी ताकत को नहीं पहचानते हैं, लेकिन इस वर्ड में बहुत शक्ति है। ओम। तो दोस्तों ये थे कुछ स्विच वर्ड्स
मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर, अगर आपको इनमें से कोई इशू हो तो इनको ज़रूर एक मौका दें और इनका 108 बार जाप करके, थोड़ा समय निकाल के आप इनका जाप करें सुबह के समय। तो मेरा विश्वास है कि ज़रूर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा, और अगर किसी को फ़ायदा मिले तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ हम फिर आपके लिए न्यूमरोलॉजी के सागर से कुछ और नए मोती निकाल के लाएँगे, जो आपकी सहायता कर सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।